हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की, जिसको हक़ ताला शानू बादलों से उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, कुछ देर ही हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल किया गया है, जब रमज़ान आता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि हक़ ताला शानू रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायत में रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह ताला का वायदा है और सच्चे रसूल का नकल किया गया है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। इसके बाद भी बाज़ लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं मगर वह काम नहीं होता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के माना समझ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मुसलमान दुआ करते हैं बशर्ते कि कता रहमी या किसी दुआ न करे तो हक़ ताला शानू के यहाँ से 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है, या खुद वही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की, या उसके बदले में कोई बुराई मुसीबत हटा दी जाती है, या आखिरत में उसी कदर का सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हक़ ताला शानू बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और उसके कबूल करने का वायदा किया था, क्या तूने मुझसे दुआ मांगी थी? वह अर्ज़ करेगा कि मांगी थी। इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फ़ला दुआ मांगी थी कि फ़ला तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने उसको दुनिया में पूरा कर दिया था, और फ़ला गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने इसके बदले में फ़ला अज्र व सवाब अब तेरे लिए मुतय्यन किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको हर दुआ याद कराई जाएगी और उसका दुनिया में पूरा होना था या आखिरत में उसका ऐवज़ बतलाया जाएगा। इस अज्र व सवाब की कसरत की ज़्यादती को देखकर वह बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई भी दुआ पूरी न हुई होती कि यहाँ उसका अज्र मिलता। गर्ज दुआ निहायत ही अहम चीज़ है। बहुत से मर्द व औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला है कि बसा औक़ात ऐसे ख़ास कबूलियत के होते ही हैं जो मांगे मिल जाता है। गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती हैं और जब वह मर जाती हैं या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाती हैं तो फिर रोती फिरती हैं और इसका ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत खुद ही अपने बद्दुआ से मांगी थी। बहुत से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला है कि बसा औक़ात ऐसे ख़ास कबूलियत के होते हैं ही कि जो मांगे मिल जाता है। गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती हैं और जब वह मर जाते हैं या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर रोती फिरती हैं और इसका ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत खुद ही अपनी बद्दुआ से मांगी है।